में अगली क्लास हिमाचल में उठे तूफान पर। हिमाचल में कांग्रेस का दावा है कि जितना डैमेज होना था वो हो गया, अब सब ठीक है, स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये शांति अभी बड़ी क्रांति का संकेत है? क्या हिमाचल में पिक्चर अभी बाकी है? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. All is well. This government will stay for 5 years. कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आए सियासी भूचाल से हिमाचल सरकार और कांग्रेस अब तक उबर नहीं पा रही है। हिमाचल में सरकार बचने और गिरने की अटकलों के बीच आज हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। प्रतिभा सिंह ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर विधायकों की नाराजगी की वजह बता दी। ये वही प्रतिभा सिंह हैं जिनके बेटे विक्रमादित्य ने इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर सीएम सुक्खू के खिलाफ नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी थी। क्या जल्दबाजी में निष्कासन का फैसला लिया गया? इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा सामने। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ हो रही इसी बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संकट मोचक बनाकर हिमाचल भेजा, जिन्होंने कांग्रेस के सभी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक के बाद सब कुछ ठीक होने का दावा किया। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Huda ji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, क्या सब कुछ ठीक हो गया अब हिमाचल में? सब ठीक हो गया। पार्टी एक है, मजबूत है। क्या सर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, सरकार स्थायी रूप से चलेगी और बड़े ऐलान किए गए हैं। कहा गया है कि अब हिमाचल में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एकजुट हैं, मतभेद दूर कर लिए गए हैं और अब जो सरकार है और जो संगठन है उसमें तालमेल बनाया जाएगा। एक 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 सदस्य सरकार के और 3 सदस्य संगठन के होंगे। लेकिन इस दौरान खुद डीके शिवकुमार ने भी माना कि सीएम सुक्खू ने कुछ गलतियां की हैं और वो उन्हें मान भी रहे हैं। राज्यसभा का इलेक्शन में हमारी मेरी अपनी भी कमी रही और इंटेलिजेंस की भी कमी रही। He has taken the responsibility. I said you straight. At the same time, discipline is very much important in the party. First priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be with united. They will work unitedly with discipline. हालांकि पिछले 48 घंटे से हिमाचल में जो हो रहा है उसे देखकर सुक्खू सरकार और हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस सुक्खू सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए किस नियम का हवाला दिया ये भी बताएंगे। पहले कांग्रेस के इन विधायकों के नाम जान लीजिए। राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक, देवेंद्र भुट्टो कुटलैहड़ से विधायक, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से, इंदर दत्त लखनपाल बड़सर से, चैतन्य शर्मा गगरेट से और सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के इन विधायकों को क्यों अयोग्य घोषित किया। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के मुताबिक 6 विधायकों के खिलाफ हिमाचल सरकार में मंत्री हर्षवर्धन ने दल बदल कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने अपना फैसला दिया। स्पीकर ने आगे कहा कि विधायकों ने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के बाद ये विधायक बजट सत्र में वोटिंग से दूर रहे थे। हालांकि आगे विधानसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि अयोग्य करार दिए जाने का आदेश न्यायिक जांच के अधीन है और न्यायिक जांच के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। स्पीकर के इस फैसले के बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है, क्योंकि हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं। 6 विधायकों के अयोग्य होने के बाद यह संख्या 62 हो जाती है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा। कांग्रेस के पास अब भी 34 विधायक हैं। बीजेपी के 25 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। अगर तीनों निर्दलीय बीजेपी के साथ आते भी हैं तो भी कुल संख्या 28 ही होती है। मगर हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिस तरह स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए और अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही, उससे देखकर तो यही लग रहा है कि हिमाचल में पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए कि कांग्रेस के बगावत करने वाले विधायक अगर वापसी का फैसला करें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। उधर बीजेपी नेता और हिमाचल विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बचने वाली नहीं है। जब उनको लगा कि सरकार अभी भी संकट में है, तो जिन सदस्यों ने राज्यसभा के लिए मतदान किया था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए, उनकी सदस्यता का निलंबन करना और 1 दिन के अंदर निर्णय करना, बिना सुने निर्णय करना, ये सारी चीजें जाहिर होती हैं कि बहुत जल्दी में की गई है। और मैं यही कहूंगा, जो भी कर ले, लोगों के नजरों में कांग्रेस गिर गई है, दिल दिमाग से उतर गई है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। हालांकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बचा ली है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बात सरकार बचा लेने की नहीं, बात सुक्खू सरकार से नाराजगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।